तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरी स्टूडेंट। जी हाँ, जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग जैसा सभी विद्यार्थी जानते हैं, हम लोगों ने जीके जीएस के तैयारी शुरू कर दिए हैं और इसमें जो नंबर 1 बुक है लुसेंट उससे पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहूड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। तो अब पढ़ेंगे संधेव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो क्रम संख्या है और प्रमुख स्थल है, नदी है बीच में और उत्खननकर्ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रम संख्या है। इसके बाद प्रमुख स्थल आप लोग सुन लें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहूड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, बनमाली, धौलावीरा। अब ये किस नदी के किनारे है? तो रावी, सिंधु, घग्गर, सिंधु, मादर, सतलज, भोगवा, हिंडन, दासक, रंगोली। उत्खनन करता है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बस, राखल दास बनर्जी, गोपाल मजमूदार, बीबी लाल एवं बीके थापर, फजल अहमद, रंगनाथ राव, यगदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, यगदत्त शर्मा, ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स, रविंद्र सिंह बिष्ट। और वर्ष है 1921, 1922, 1931, 1953, 1953, 1953 से 54, 1953 से 56, 1955 एवं 1962, 1958, 1927 से 1962, 1974, 1990 से 91। स्थिति है पाकिस्तान का मोंटोगोमेरी जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला, सिंध प्रांत पाकिस्तान, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, गुजरात का काठियावाड़ जिला, पंजाब का रोपड़ जिला, गुजरात के अहमदाबाद जिला, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, हरियाणा का हिसार जिला, गुजरात के कच्छ जिला। ठीक है विद्यार्थी। तो सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल में से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है।
संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। सर्वाधिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब इसके बाद विद्यार्थी शुरू हो रहा है वैदिक सभ्यता। प्रश्न ऐसे ही पूछ देता है, ठीक है, आप लोग लिसन कीजिए, सुनने का प्रयत्न करें। एक दिन में एग्जामिनेशन नहीं क्रैक हुआ है कोई किसी का। तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष्ट का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। इसके बाद पढ़ेंगे सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। इसके बाद पढ़ेंगे पूरब, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। दिशा है उत्तर वैदिक शब्द है राजा का नाम है। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची सौराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट, मध्य राजा, दक्षिण भोज। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकरण का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी।
सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। विद्यार्थी आप लोगों से एक बात कहेंगे कि देखिए, मैं जो हूँ सिर्फ पढ़ाने का कार्य करता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से रोजगार भी है। अब इसके अलावा मेरा कुछ ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद को चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, उष्णीय अंदर पहनने वाले कपड़े की निवि कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक है। दर्शन है, प्रवर्तक है। चावार्क का चावार्क है योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांस जैमिनी, उत्तर मीमांस बादरायण, वैशेषिक कणाद या उल्लेख। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैंकनोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थी की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी।
ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख है 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ। आगे पढ़ेंगे विद्यार्थी। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है, जैसे कि कुब्र खुर्रम, कुबहा काबुल, वितस्तुता झेलम, आस्किनी चिनाब, परुषणी रावी, सतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदा नीरा गंडक, दृश्य दधती घग्घर, गोमती गोमल, सुबस्तु स्वास्थ्य। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में देवता हैं, संबंध हैं, जैसे कि इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ध्रुव आकाश का देवता सबसे प्राचीन, सोम वनस्पति देवता, कुशा प्रगति एवं उत्थान देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, कुशन पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे अब। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अमृतर निकाय से मिलती है। तो एक तरफ क्रम संख्या है, दूसरी तरफ महाजनपद है, राजधानी है, क्षेत्र है, आधुनिक स्थान। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे महाजनपद के बाद। यह वीडियो जो है यहीं पर जो कि समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में। आगे की पढ़ाई करेंगे जीके जीएस का। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।